नमस्कार, मैं अभयदेव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, आप देख रहे हैं जन आंदोलन न्यूज चैनल। साथियों, खबर आ रही है राजस्थान से। खबर राजस्थान से बाड़मेर से है। बाड़मेर में हेमंत कुमार ने आत्महत्या कर ली थी और उनके परिजन उनकी लाश को 4 दिन से अपने दरवाजे पे रखे हुए हैं और शव उठाने के लिए, दाह संस्कार करने के लिए तैयार नहीं है। जानते हैं आप सभी साथी कि अभी 4 दिन पहले सहारा प्रबंधन तंत्र के कूट रचित साजिश के को सहन नहीं कर पाने के कारण हेमंत कुमार ने अपनी जान दे दी और एक सुसाइड नोट छोड़ गए, जिसमें उन्होंने सहारा प्रबंधन तंत्र और सहारा के लोगों पर बहुत बड़े आरोप लगाए। उनके परिवारजनों का कहना है कि अब हम सब लोग, जब तक सुब्रत राणा प्रबंधन तंत्र की गिरफ्तारी नहीं होगी और उनके पैसे की वापसी नहीं होगी और उनके परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलेगी, तब तक हम यह लाश नहीं उठाएंगे। आज जो घटनाक्रम आप लोगों के बीच में है, आप उससे जानते हैं, पूरा देश इससे वाकिफ है। आज वहां पे पूरा क्षेत्र हेमंत कुमार के साथ, उनके परिवार के साथ खड़ा है, उनको न्याय देने के लिए दरवाजे पे खड़ा है। आप सभी लोग आज उनके परिवार को संबल बनने के लिए पूरे देश के लोगों को अपने अपने जिले में, अपने अपने स्थानों पे जो सहारा के पीड़ित हैं, जो सहारा से पैसे नहीं प्राप्त कर पाए हैं, उनकी आवाज में आवाज मिलानी चाहिए। आप सभी जानते हैं कि देश भर में सहारा प्रबंधन तंत्र कूटरचित साजिश कर रहा है। ना जाने कितने लोग काल के गाल में असमय समय समा गए हैं। आज उनके परिवार ने हिम्मत दिखाई है और परिवार ये सरकार से मांग कर रही है कि सुब्रत राणा प्रबंधन तंत्र को गिरफ्तार किया जाए और उनको फांसी के फंदे पे लटकाया जाए, क्योंकि यह सब परिवार सुब्रत राय के किए गए कार्य गुजारियों के कारण आज उनके परिवार ने एक सदस्य को खो दिया। वो सदस्य जो सुब्रत राय के प्रबंधन तंत्र के ऊपर फेंक करके वहां के स्थानीय लोगों का पैसा लगवाया था और बार बार ये कह रहा था कि हमारा पैसा हम अपने निवेशकों को पैसा वापस करा पाए। वो अपने निवेशकों की आवाज को लगातार प्रबंधन तंत्र के पास बता रहा था, लेकिन प्रबंधन तंत्र क्या था जो लगातार उनकी बात को अनसुनी कर दे रहा था, जिसके कारण हेमंत कुमार डिप्रेशन में चले गए थे। उनके पीछे उनका परिवार, उनके 2 बच्चे और उनकी पत्नी है। उनके पिता का भी देहांत हो चुका है। उनका एक भाई है। उस सुसाइड नोट में साफ साफ ये लिखा है कि अब मेरे बाद तुम ही इस परिवार को देखने वाले हो। एक बूढ़ी मां भी जो अपने सामने अपने बच्चे को 4 दिन से मृत अवस्था में देख रही है। हम सभी लोगों की नैतिक जिम्मेदारी क्या नहीं बनती है कि हम अपने साथियों के साथ खड़ा होकर देश भर में सुब्रत राय के विरुद्ध जो चल रहा महाजन आंदोलन है उसको साकार करें और देश भर के गरीब निवेशकों का पैसा वापस कराने में हम सभी लोगों को निकल के आगे आना चाहिए। आज न जाने कितने लोग इस पैसे से परेशान हैं। पैसा नहीं मिलने के कारण लाखों लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं और तमाम लोग जो अपने एजेंटों से अपने पैसे की मांग कर रहे हैं, क्योंकि पैसा तो उन्होंने एजेंटों को ही दिया था। एजेंट है कि पैसा ले जाकर सुब्रत राय और प्रबंधन तंत्र के खाते में जमा कर। अब स्थिति बड़ी बेसोबेस में है कि 12 लाख कार्यकर्ता 13 करोड़ इन्वेस्टरों को समझा नहीं पा रहे। आखिर उनकी मदद कौन करेगा? जनता, सरकार, नेता, न्यायपालिका या विधायिका? नेता जो अपने पद के मद में मदमस्त है, सांसद और विधायक होने के बाद भी वो दूसरे मुद्दों पे तो अपनी बात रखना चाहता है, लेकिन जब सहारा के पीड़ितों की मदद के बारे में बात आती है तो उनकी जुबानी से नहीं आती, चाहे वो स्थानीय स्तर पे हो या चाहे लोकसभा सदन में, विधायक सदन में बात रखेगी। हमने और हमारे तमाम साथियों ने
कूड़ेदान में पहुंच जाता है, उस पर कौन सी कार्रवाई होती है इसका कोई पता नहीं लगता। आप सभी लोगों को इस विषय पे निश्चित तौर पर सोचना चाहिए कि लोकतंत्र का सजग प्रहरी होता है जनप्रतिनिधि यानी सांसद और विधायक, जो आपके वोटों से चुनाव जीतता है, लेकिन जब आपकी मदद करने की बात आती है तो वो करनी काटता दिखाई देता है। वो बड़ी बड़ी गाड़ियों से, लग्जरी गाड़ियों से चलता है। जब जनता की मूलभूत समस्या होती है या उसकी बातें होती हैं तो वो आपकी बात नहीं उठाता, आपको देख के शीशा चढ़ा देता है। लेकिन जब 5वां साल आता है, जब उसको फिर विधायक और सांसद बनना होता है, तो अब आपके दरवाजे पे दर दर की वोट के लिए गुहार में लगाता नजर आता है। क्या ऐसे जब नेताओं को फिर से पुनः लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में सांसद या विधायक होने का अधिकार है? क्या उनको सदन में जाने का अधिकार है? जो जनता की आवाज नहीं उठाता और जनता के द्वारा ही विधायक और सांसद बनाया जाता है, वो जनता की आवाज से बेहतर पूंजीपतियों और उद्योगपतियों की आवाज उठाना बेहतर समझता है। हमको और हमारे साथियों को इन विषय पे विचार करना होगा। देश की जनता को भी इस विषय पे विचार करना होगा कि ऐसे लोग देश के सदन में जाके पूंजीपतियों के, अपराधियों के, बाहुबलियों के हाथों के कठपुतली हो जाते हैं। इनको उन सदनों से में जाने से रोकना होगा और जनता अपने उन व्यक्तियों को चुनाव लड़ा के देश के पवित्र मंदिर में भेजना होगा जो गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित लोगों के लिए जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो संविधान ने अधिकार प्रदत्त किया है, उस अधिकार के तहत सदन में उनकी आवाज उठाने के लिए उन नेताओं को ही भेजना होगा। नहीं तो ऐसे ना जाने कितने लोग जो हेमंत कुमार हैं वो तिल तिल के मरते रहेंगे और अपने न्याय के लिए तरसते रहेंगे। साथियों, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा देश के विभिन्न हिस्सों में अपने आंदोलन को तेजी के साथ आंदोलन के रूप में दिया है। कोई भी नेता नहीं है, कोई विधायक नहीं है, कोई सांसद ऐसा नहीं है जिन लोगों को हम लोगों ने पत्र नहीं दिया और उनसे ये विनती नहीं करी कि आप देश के संबंधित पटल पे पहुंच के हमारी आवाज उठाएं। लेकिन जो सदन में जाते भी हैं, 2-4 इक्का दुक्का, या तो वो बात ही नहीं उठाते और उठाते हैं तो उसको ऐसे जलेबी की तरह गोल गोल चक्री घुमा देते हैं जिससे जनता की बात गौण हो जाती है और वो पूंजीपतियों की बात प्रमुख रूप से आ जाती है। जैसे लगता है कि वो सहारा सुब्रत राय और उनके प्रबंधन तंत्र की चापलूसी करते नजर आते। जनता की मूलभूत समस्याओं को उठाने के लिए ही उनको सदन में विधायक और सांसद बना के भेजा गया, लेकिन ऐसा होता दिखता नहीं। हम प्रशासनिक अमलों की बात करें तो देश भर के जिला अधिकारी और कप्तानों को न जाने कितने पत्र ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के क्रांतिकारी साथियों ने दिया है। लेकिन सहारा का विषय आते ही जैसे लगता है कि वो सभी अधिकारी जिनको ये पत्र दिए जाते हैं उनमें उनकी संलिप्तता पाई जाती है। इस नाते उस पत्र को पाते ही वो डस्टबिन में उठा के रख देते हैं जिसका कोई सवाल जवाब नहीं निकल के आता। हम लगातार 4 साल से संबंधित जिलाधिकारियों को पत्र के माध्यम से अवगत करा रहे हैं कि ये लोग देश के विभिन्न हिस्सों में कूट रचित साजिश करके देश के गरीब निवेशकों से पैसा ले रहे हैं। यहां तक कि दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी एनआई बंद कर दी, उनके लेन देन पर रोक लगा दी, उनके सभी खातों को सीज कर दिया। लेकिन उसके बाद भी सहारा प्रबंधन तंत्र के लोग सादे पन्ने पे